बच्चों एक अपडेट है आप सभी के लिए कि जैसा कि आपको पता है कि फेज़ 2 और फेज़ 1 में एग्ज़ाम हो रहा है सीयूईटी का, ठीक है ना। तो अभी अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अलग अलग जगह पे पता भी चल गया होगा कि यूजीसी के चेयरमैन ने सीयूईटी के रिगार्डिंग कुछ बातें बोली हैं। तो कुछ बच्चों के एरर आ रहे हैं कि सीयूईटी में सर हमारा फेज़ 2 में एग्ज़ाम है, लेकिन हमारे एडमिट कार्ड में ना उसमें डेट शो कर रहा है, ना सिटी शो कर रहा है, बहुत सारे एरर दिख रहा है हमारे एडमिट कार्ड में। तो आपका एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पोर्टल पे वैसी चीज़ें दिख रही हैं। आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले आएगा। ये यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से 3 से 4 दिन पहले एग्ज़ाम को रखा गया है, 3 से 4 दिन पहले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है, चाहे कुछ भी। हाँ, जो बच्चों का एग्ज़ाम पहले है, मतलब जिनका एग्ज़ाम 16 को है, जिनका एग्ज़ाम 15 को है, उन बच्चों का, ठीक है ना, या 17 को है, ठीक है ना, खासकर साइंस वालों का थोड़ा लेटर ऑन अगस्त में एग्ज़ाम है। तो जो जनरल टेस्ट का पेपर, हिंदी लैंग्वेज का, इन सब का जिनका पेपर है, वो बच्चे उनका अपना एडमिट कार्ड चेक करें। उनके एडमिट कार्ड में करेक्शन हो गया होगा, सारी चीज़ें सही आ रही होगी। बस बाकी लोग अपने सिटी को और अपने एग्ज़ाम डेट को देखें कि हमारा कब एग्ज़ाम है और कौन से शहर में हमारा एग्ज़ाम है, किस किस दिन हमारा एग्ज़ाम है। हो सकता हो एक ही दिन सारा दोनों स्लॉट पड़ा हो, सारे पेपर्स पड़े हो। एक और बात, अगर आपका सेंटर, आपने पहला सेंटर चूज किया था और आपको पहला सेंटर नहीं मिला है, या आपने सेंटर में कोई भी आपको लगता है कि यहाँ हमारे पहुँचने में दिक्कत है, हमारा एग्ज़ाम क्या बोलते हैं इतना ही नज़दीक है और मुझे दिक्कत है वहाँ पहुँचने में, तो आप एनटीए को मेल करके, कॉल करके अपने सेंटर को चेंज भी करा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है ना। तो ये भी सुविधा उन्होंने दी है बच्चों, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी इसके लिए पैनिक ना करें। आज बहुत सारी कॉल्स ऑफिस में आ रही थी कि सर हमारे एडमिट कार्ड में कुछ नहीं शो कर रहा है। तो ये उन्हीं लोग के साथ हो रहा है जिनका एग्जाम फेज़ 2 में है, मतलब अगस्त के टाइम है या लेटर ऑन जुलाई में है, तो उन्हीं के साथ। तो आपके जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उसके 3 से 4 दिन पहले आपका डेट और वो आ जाएगा। इसका मेजर मैं कंसर्न बता दे रहा हूँ, एनटीए ने जितने भी एग्जाम्स कराए हैं, चाहे वो नीट के हुए, देखो नीट का 17 तारीख को एग्जाम था, कल परसों एडमिट कार्ड आया, ठीक है ना, तो 2-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आया, 4 दिन पहले। तो जितने भी एनटीए एग्जाम्स कराते आइए, चाहे नीट का, जेई का, एनटीए, यूजीसी नेट का, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में वो ये चीज़ कोशिश करती है कि 4 दिन से ज़्यादा पहले ना दे। हो सकता हो क्योंकि पेपर लीक वगैरह के चांसेस रहते हैं, तो इस सिक्योरिटी कंसर्न से, क्योंकि हमारे देश में उतनी अभी सुविधाएं नहीं, उतनी ज़्यादा सुरक्षा को लेकर पेपर को सुविधाएं नहीं है, इस वजह से एनटीए अपनी जिम्मेदारी कर रही है, एसटीएफ वगैरह नहीं कर पाती है। लूप होल्स होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तो उसको हमको नज़रअंदाज करना है और हमको बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि अपनी पढ़ाई करते रहे। कभी भी एग्जाम हो, हमारा एग्जाम 4 दिन बाद हो या हमारा एग्जाम 1 महीने बाद हो, हमको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, ठीक है ना। जिनका एग्जाम पहले होगा उनके लिए कुछ एडवांटेज है, जिनका बाद में होगा उनके लिए भी अपना एडवांटेज है। तो परेशान मत हो कि एडमिट कार्ड में नहीं दिख रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर तुम्हें सेंटर चेंज कराने का कोई मन कर रहा है कि हमारा सेंटर ना हो, तो एक बार एनटीए की मेल पे मेल कर दो, कॉल करके बता दो, ऑफिशियली मेल कर देना। हो सकता हो सेंटर चेंज हो जाए, ऐसा उन्होंने बोला है, तो हो सकता है सेंटर चेंज भी हो जाए, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस में ऐसा होता था, सेंटर चेंज हो जाता था। अब इसमें होगा कि नहीं, उन्होंने बोल तो दिया है, अब देखते हैं वो करते हैं कि नहीं। तो जिनको इशू होगा वो कर लेंगे। और आपका डेट, किस दिन को एग्जाम होगा, किस टाइमिंग का। एक इशू और है क्या कि एक दिन में सर एग्जाम हमारे 5-5 एग्जाम है, 6-6 एग्जाम है, हम कैसे देंगे। तो देखो उसका मैं बता दे रहा हूं तुम्हें क्या चक्कर है। देखो जैसे तुम्हारा दिया होगा एक स्लॉट 1 में एग्जाम, एक स्लॉट 2 में। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का क्या चक्कर है, अगर आपके स्लॉट 1 में 4 पेपर आपने भरे हैं, ठीक है ना, तो अब 4 पेपर भरे हैं अगर आपने, तो 4 पेपर आप देने जाएंगे, तो एक बार आप सुबह 9 बजे जब एंट्री लेंगे तो आप 12:15 बजे तक जितना पेपर होगा वो दे के आएंगे। तो क्या सर साथ में चारों पेपर चलते रहेंगे? नहीं, उसमें एक घंटे का, जैसे अगर पेपर है मान लीजिए जैसे जनरल टेस्ट का है तो 60 मिनट का है, तो 60 मिनट शुरू में जनरल टेस्ट होगा, जब भी जो सीक्वेंस में होगा वही सीक्वेंस में आपको वहां पेपर मिलेंगे। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो दूसरा पेपर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने जनरल टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 पेपर आपका जनरल टेस्ट पहले स्लॉट में पड़ गया, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले 60 मिनट का समय मिलेगा जनरल टेस्ट का, उसके बाद आपको हॉल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उसी के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपका जो फिजिक्स है तो उसको करने का मिलेगा समय, आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। फिर आपका डोमेन केमिस्ट्री है तो उसको करने का टाइम का मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये
ये चीजें आपको करनी होंगी, 40 क्वेश्चन करने होंगे, 50 है इसमें से, आपको पता ही है बच्चों ये चीजें। तो इस तरीके से आपको पेपर ये देना होगा। तो जब एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो स्लॉट पूरा खत्म करके, एक स्लॉट में जितने पेपर हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके आप आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम स्लॉट 2 में होगा। स्लॉट 1 के पूरे एग्जाम खत्म होने के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, 2.5-3 घंटे का ब्रेक है। 12:15 पे स्लॉट 1 खत्म हो रहा है और 3 बजे से ऑलमोस्ट खत्म चालू हो रहा है स्लॉट 2। देख लीजिएगा सबके में, अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी हो सकता है। तो आपको जो ये टाइम पीरियड, जो गैप मिलेगा, ये गैप स्लॉट 1 से स्लॉट 2 में मिलेगा। एक स्लॉट के अंदर आपके 4-5 पेपर है, उनमें गैपिंग नहीं मिलेगी, एग्जाम हॉल से आने के बाहर नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई और भी इशू है तो कमेंट डाउन कर दीजिए। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जिसमें सीयूईटी की क्रैश कोर्स, मतलब कॉन्साइज करके पूरी चीजों को पढ़ा दिया गया। जैसे आपको पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके की एकदम कॉन्साइज करके 15 लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। आपको इसी तरीके से डोमेन में पढ़ा दिया गया, केमिस्ट्री में, साइंस में एक चैप्टर एक वीडियो में 1.5-2 घंटे में पूरा कॉन्साइज करके, साथ में आपको एमसीक्यूज मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट सीरीज, डीपीपी। तो वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1500 रुपए उसकी फीस है बच्चों। आप करोगे, अगर जिनका एग्जाम अगस्त में, देखो उनको लिए बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है ना, क्योंकि वो इतने, उनके पास अगर 20 दिन का समय है तो 20 दिन में फोड़ के रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, बेसिक शिक्षा प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। प्ले स्टोर में बेसिक शिक्षा सर्च करके उसके बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करके उसको चूज कर लेना। 1500 रुपए में आपको पूरी उसके कोर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, और ये कोर्स तब तक वैलिड होगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए इस सेशन का, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो में अगर और भी क्वेरीज है आपका तो आप बता दीजिए। और हाँ, यूट्यूब पे आपका रेगुलर मैराथन क्लासेस और आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, उसको भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट के लिए। सीयूईटी के नंबर 1 चैनल बच्चों जो आपको फ्री में पढ़ाता है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेसिक शिक्षा। ऑल द बेस्ट।